अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरियों की क्रॉसिंग के ऊपर। बार बार मैं इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से दोस्तों को मसाइल आते हैं, ठहर जाओ बेटा, मसाइल का सामना करना पड़ता है। जितने भी नए गोट फार्मर हजरात हैं या हमारे पुराने बकरा पाल शौकीन हजरात हैं, तो उनके लिए मैसेज ये है कि बकरियों की क्रॉसिंग के दौरान आप ये ख्याल रखें कि जब आपकी बकरी क्रॉस हो जाए फिर उसके बाद आपने उसे ब्रीडर से अलग कर लेना है, और ये नहीं है कि सारा दिन उसको क्रॉस होते रहने देना है। बकरी तो हीट के ऊपर होती है, उसकी शहवत होती है कि वो ज़्यादा क्रॉस हो। ये हमारी बकरी है तो अल्हम्दुलिल्लाह नागरे प्रिंट में है, ये अभी क्रॉस हुई है तो फर्स्ट टाइमर है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे मौसम में क्रॉस हुई है, तो इसी हमने ब्रीडर से क्रॉस करवाई है। इसको एक सलाई हमने क्रॉसिंग के लिए दिलवाई है, बकरे से 2 मरतबा या 3 मरतबा क्रॉस नहीं करवाया। उसकी रीज़न ये है कि इस बात को मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से दोस्तों ने पूछा भी है कि बकरियों को 3 बकरों से क्रॉस कराना चाहिए तो 2 बच्चे आएंगे या 3 आएंगे। मेरे भाई, कभी भी हरगिज़ आप ये ना सोचें कि अगर ज़्यादा बकरों से क्रॉस कराएंगे तो बकरी के बच्चे ज़्यादा आएंगे। ये बस मैं और तो कुछ नहीं कह सकता। गुमराह करने के लिए, गोट फार्मिंग को ख़राब करने के लिए, बकरियों को ख़राब करने के लिए ये बातें फैलाई जाती हैं। वो बाज़ात खुद तो मुफीद नहीं हो रहे थे, बस कुछ चंद बातें करके लोगों को अट्रैक्टिव कर लेते हैं। जब आप एक बकरी को 3-3, 4-4 बकरों से क्रॉस करवाते हैं तो मेरा जो प्रैक्टिकल तजर्बा है, मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगा, आपकी लाइफ में भी आया होगा। जो बकरी 3-4 बकरों से क्रॉस होती है, शायद वो पहले तो 100 में से 90% ये भी होता है कि उसका जो प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग टाइम पीरियड होता है वो पहले ब्रीडर से होता है। दूसरे ब्रीडर से जब आप क्रॉस कराते हैं, जितने उसने एग रिलीज करने होते हैं उसकी ओवरीज से, तो उसी ओवरी और एग रिलीज के जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वक्त होता है, वो पहले ब्रीडर से स्टार्ट होता है। और जितना वो एग रिलीज करती है उतने ही बच्चे पैदा होते हैं। अगर उसने पहले ब्रीडर की क्रॉसिंग के दौरान, यूँ समझ लें कि अब ये बकरी क्रॉस हुई है, अगर इसने एक एग रिलीज किया है तो चाहे इसका जितना भी बॉडी स्कोर अच्छा है या इसकी ब्लड लाइन में एक बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, तो ये एक बच्चा पैदा करेगी। अब बात आती है ब्रीडर के ऊपर। ब्रीडर के जो स्पर्म्स होते हैं वो तो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में होते हैं। तो उन ब्रीडर का काम है तकरीबन, जब ये सलाई उसके अंदर ये अपना स्पर्म छोड़ता है, आई थिंक कि मेरे हिसाब से कोई होगा कोई 3 से 4 सीसी 4 ml के करीब ब्रीडर अपने स्पर्म छोड़ देता है। तो इसी दौरान अब जितने एग रिलीज ये बकरी करेगी उतने ही बच्चे पैदा करेगी। अगर हम इसे किसी और ब्रीडर से क्रॉस कराते हैं तो ये हमारा पागलपन है और कुछ नहीं है। बस मैं सादा लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की, कि बार बार एक बात को आप रिपीट ना करें। और इस बात से अगर आप एग्री हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके लिए बनेगी, या तो आपकी बकरी वो रिपीटर हो जाएगी, अगर वो उसी दौरान हमाल ठहरा भी जाएगी तो आइंदा कभी भी वो हमला नहीं हो पाएगी, जो मेरी रिसर्च है। आप जितने भी बुजुर्ग शौकीन बैठे हैं उनसे पूछें, जितने भी, कि अगर हम बकरी या ब्लड लाइन अच्छी बकरी की बनाना चाहते हैं कितने ब्रीडरों से क्रॉस करें, तो आपको एक ही जवाब आएगा, एक ब्रीडर से। और बकरी को क्रॉसिंग का टाइम पीरियड, जब भी बकरी क्रॉसिंग के लिए तैयार हो, सुबह से वाड़े में अभी हमने छोड़ा है तो हमें ये तो मालूम नहीं था कि बकरी क्रॉसिंग के लिए तैयार हो गई है अभी, क्योंकि कल से इसने साइन शो किए थे, रात के वक्त वाड़े में ब्रीडर छोड़ा था। तो अभी जब छोड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो गई है। अब हम इस ब्रीडर को इसी अपने ब्रीडर पोर्शन में ले जाएंगे। ये नहीं है कि सारा वक्त इस बकरी के साथ ठहरा रहेगा। अगर इसने अमल ठहराना है तो ये एक ही इसकी जो क्रॉसिंग का, एक ही बार क्रॉसिंग काफ़ी है। और बच्चों की बात रही, बार बार मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ
कि इसने जितने भी एग रिलीज किए होंगे उतने ही बच्चे पैदा होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। और ख़ास तौर के ऊपर इन दिनों ये बहुत ही गोल्डन टाइम है बकरियों की क्रॉस करवाने का। तो जितने भी गोट फार्मर हजरात हैं, अगर इस मौसम में बकरियां क्रॉस करवा लेते हैं, अगस्त की 15 और अगस्त की 10 तारीख के बाद जब आपकी बकरी बच्चे डिलीवर करेगी, इंशाल्लाह सर्दियां आने से पहले आपके जो बच्चे हैं बकरियों के वो तैयार हो चुके होंगे। तो ये थी हमारी आज की ख़ास वीडियो जिसमें आपको यही बताना था। बस अब इस बकरी के लिए यही एक ही सिलाई काफ़ी थी। और जो मेरा अपना लाइफ टाइम तजर्बा जा रहा है, एक ही सिलाई काफ़ी होती है। और ये होता है कि अगर आप बाजारी ब्रीडर से बकरियां क्रॉस करवाते हैं, शायद आपको दूसरी मरतबा बाजारी से मुराद दूसरी मरतबा क्रॉस करवाना पड़े। जिन लोगों ने बकरे रखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ बकरियों की क्रॉसिंग के लिए, हर इलाके का अपने रस्म और रिवाज होता है। हमारे इलाके में ख़ास तौर के ऊपर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि बकरों वाले जो ब्रीडरों वाले बंदे होते हैं वो सिर्फ ब्रीडर रखते हैं और उनका गुजर बसर या वो एक अपना ऐसे समझ लें कि फील्ड जो होता है वो ब्रीडरों वाला ही होता है। तो वो उसी से ही बकरियां क्रॉस करवाते हैं, उन्हीं ब्रीडरों से, चाहे दिन में 20 बकरियां आ जाएं, 10 बकरियां आ जाएं, बस उन्होंने क्रॉस करवाना है। और इसी दौरान टाइम पीरियड में आपके नॉलेज में मैं इजाफा करता चलूँ कि बकरी इतना हेल्दी और एक्टिव बच्चे कभी पैदा नहीं कर सकती अगर आप एक ब्रीडर से 20-20, 30-30 बकरियां क्रॉस करवाते हैं और उन्हीं 30 बकरियों में से 30 बकरियां भी हामला नहीं हो सकती। ब्रीडर से ज़्यादा 4 से 5 बकरियां एक दिन में क्रॉस कराई जाए। फिर टाइम का वक्फा दिया जाए 6 घंटे 12 घंटे, तो इस 24 घंटे के बाद फिर दूसरी बकरियां क्रॉस करवाई जाएं। तो इंशाल्लाह बकरियां भी मुकम्मल हमल ठहरा जाएंगी अल्लाह पाक के फजलो करम से, और आपको एक अच्छा ब्लड लाइन ब्रीडर बच्चे मिलेंगे और फीमेल्स भी मिलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह जी।